आज सारी सूरत हाल के सिलसिले में सरबराही इजलास था हाई स्कूल में, जिसमें आइंदा का लायामत तैयार किया गया है। तमाम कॉलेज के सदर साहब भी यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि हैदराबाद से प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ फरमाए। मोहतरम सदर सिंध एम्प्लॉइज अलायंस। हैदराबाद से दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप सबकी बड़ी मेहरबानी। जब भी सिंध गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के ऊपर कोई तकलीफ का वक्त आया है तो मीडिया ने माजी में भी भरपूर तरीके से हमारी मदद की है और हमारे जो भी हम जेन्युइन इश्यूज और जायज़ इश्यूज लेकर आते हैं उनको मीडिया की तरफ से हाईलाइट किया गया। तो मेरे दोस्तों, सिंध एम्प्लॉइज अलायंस सी, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट की तमाम तरह एसोसिएशन, जिसमें वाज, सबसा, पेटीएनएफ, एप्टा, लोअर स्टाफ, लोकल गवर्नमेंट और एप्टा के तमाम तरह यूनिट्स जो एजुकेशन से बाहर हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इरिगेशन, मकसद सिंध गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब के मुलाजमीन, उनके साथ सिंध गवर्नमेंट ने जो अभी इस साल 2025 और 26 की जो बजट अनाउंस की है वो सिंध मुलाजिम दुश्मन बजट है। सी के प्लेटफॉर्म पे जहाँ सप्ला भी हमारे साथ मौजूद है, तो हमने सब एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे, सी के प्लेटफॉर्म पे इस बजट को सी ने रिजेक्ट किया है। इस वजह से इस महंगाई के दौर में जहाँ वफाकी गवर्नमेंट अपने मुलाजमीन की सैलरीज बढ़ाए, 2021 से जिस तरह की रिजेक्शन अलाउंस दिया थे, और यहाँ जमहूरियत पसंद हुकूमत की दावा करने वाले लोग जो सिंध में बैठे हैं, उन्होंने अपने मुलाजमीन के लिए DRA की मद में 2021 से आज तक 1% भी इंक्रीज कुछ नहीं किया। और सिंध हुकूमत की जो जिस पार्टी की गवर्नमेंट है उसकी लीडरशिप के चेयरमैन बिलाल भुट्टो साहब ने इस्लामाबाद में वफाकी गवर्नमेंट से मुतालबा किया, प्राइम मिनिस्टर से, कि पाकिस्तान के अंदर मुलाजमीन की सैलरी 50% बढ़ाई जाए। वफाकी गवर्नमेंट ने वो 10% बढ़ाई, फिर DRA के तौर पर 30% बढ़ाई, और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिजेक्ट किया कि ये फिगर कम है, 50% बढ़ाई। और यहाँ अपने सूबे में, सिंध सूबे में उनकी अपनी हुकूमत है वो 10%। इस्लामाबाद में डिमांड है 50 की और यहाँ उन्होंने 10% बढ़ाई, जो ज्यादा समझते हैं। हमने सिंध गवर्नमेंट को अपना मेमोरेंडम दिया कि हम इस बजट को रद्द करते हैं और महंगाई के हिसाब से जो है वो DRA देंगे। तीन डिमांड हमने रखी है कि सिंध के तमाम तर मुलाजमीन ग्रेड 1 से 22 तक उनकी सैलरी 70% बढ़ाई जाए, और DRA डिस्पेरेंट इरिगेशन अलाउंस वो 50% थे, क्योंकि आपने इस्लामाबाद में चलता है 50, तो सिंध में नहीं, हमें 50%। और तीसरा जो आइटम है हमारे जागरा डिमांड का, वो है ग्रुप इंश्योरेंस और मेजर फंड। जो हमारे रिटायर्ड मुलाजमीन है, पेंशन होल्डर्स है, हमने कहा है उनकी पेंशन में इजाफा करें, और ये पैसे जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के अपने पैसे हैं। हर मंथ उनके ग्रेड वाइज डिडक्शन होती है, और ये ग्रुप इंश्योरेंस और मेजर फंड का पैसा गवर्नमेंट के पूल में है, और हमारे पैसे के ऊपर सिंध गवर्नमेंट बड़ी इंजॉय कर रही है। हमारे मुलाजमीन के पैसे के ऊपर ये जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी रखने वाली जो कंपनीज हैं वो भी इंजॉय कर रही है पैसा हमारा। हमने कहा कि जब 60 पे सिंध डिपार्टमेंट का कोई भी मुलाजम
रिटायर हो उनके पैसे का चेक उनको उसी दिन मिलना चाहिए। यहाँ क्या सिस्टम है सिंध सूबे में कि 60 साल के अंदर अगर कोई देश कर जाए तो ये या रिटायर हो गया और 65 साल हमारी आवाज में कोई माजी की तरह सीएम ने एक टीम भेजी वो कह रहे थे कि हमें एक हफ्ते की मोहलत चाहिए, हम होमवर्क करेंगे, फिर आप बनाएंगे। हम समझ रहे थे कि हमें जो है वो करेंगे, हमें कोशिश करेंगे। हमने ये पाकिस्तान का इंस्टीट्यूशन हर शहरी को राइट देता है कि अपनी आवाज बुलंद करने के लिए हर कोई नहीं द्वारा वफाकी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, जम्मू हुकूमत खामोश है। दे रहे हैं सिर्फ ब्लैक राइट्स ने डिसाइड किया। इसके बाद जो हजार में धरना लगा, सीएम और उनकी टीम सोई हुई है। इनको नींद में उठाने के लिए हमने 21 तारीख मंडे को इस्लामाबाद ऐवान सदर के बाहर धरने का ऐलान किया। तमाम तर सिंध के मुलाजिम, इनके तमाम तर डिपार्टमेंट्स के और इस्लाम में जो लीडरशिप बैठी है इससे बाहर भी, उनको भी इन्वाइट करता हूँ कि आए हमारे साथ चलें। 21 तारीख ऐवान सदर के बाहर वहाँ कहेंगे, वहाँ नेशनल इंटरनेशनल मीडिया होगी, वहाँ उनको बताएंगे कि पूरे पाकिस्तान में
वफाकी गवर्नमेंट और प्रोविजनल गवर्नमेंट ने इतनी सैलरी बढ़ाई है और सिंध हुकूमत ने ये 10% की। इसलिए और भी 21 तारीख में कुछ दिन है, हमने अपना जो है होमवर्क कंप्लीट कर दिया है। ये हमारी जंग, ये हमारी स्ट्रगल एक दिन 2 दिन की नहीं है। असांजी ये स्ट्रगल जेस ताईं एक्शन एम्प्लॉइज अलायंस जा कई मुतालबा सिंध गवर्नमेंट हल नथी करे, पहले खां 22 ग्रेड ताईं तेसि ताईं ही स्ट्रगल जारी रहंदी। जेकॾहिं सिंध गवर्नमेंट सम्झे थी त मुलाज़िम थकी पवंदा या उनजी भुल कॾहिं बि न, पंहिंजे हक़ जे लाइ पंहिंजे हुकूम जी हासिलात लाइ असांजी स्ट्रगल जारी रहंदी। पोइ हुन में केतिरो बि टाइम लॻे। हाणे बार अञा सिंध गवर्नमेंट जी बोर्ड मां आहे त असां ऐवान सदर जे ॿाहिरां वञण जो मक़सदु इहो आहे त सदर पाकिस्तान में इन पार्टी सां रिलेटेड आहे। उन जे हुकुम ते पार्टी जो चेयरमैन बिलाल भुट्टो साहब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खे डिमांड कई 50% पगार वधाइण जी। ऐं बिलाल भुट्टे जी पिणु आहे बिलाल हाउशा असां सम्झूं था त सिर्फ़ु मुराद अली शाह खे उतां को हुकुम मिले त मुराद अली शाह साहब सिंध जे मुलाज़िमनि जी का सैलरी वधाए ऐं सिंध जे मुलाज़िमनि सां कुझु इंसाफ़ करे। मुंहिंजा दोस्तों, मैं आप सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ और माजी की तरह हमें ये यकीन है और ये जो भी मजलूम को जो भी मजलूम का आवाज़ है आपके तवज्जो से बड़े अमल तक पहुँचा है। तो अभी हैदराबाद प्रेस क्लब से ये हमारा मैसेज, ये हमारी आवाज़, ये लाइव हुई पूरा पाकिस्तान नहीं, पूरी वर्ल्ड सुनो देख रही है। इसलिए इंशाअल्लाह ताला हक सच की जीत होगी और इंशाअल्लाह ताला फतेह होगी। और भी कितने हमारे स्टेट होंगे, हमने कहा है 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, जेतिरा भी लॻंदा स्टेट जारी रहंदा और स्ट्रगल एंड थींदी। हिकिड़ी सूरत आहे गवर्नमेंट जे प्रोटेस्ट ख़त्म कयो, आप प्रोटेस्ट ख़त्म कंदासीं, पर वो हिकिड़ी सूरत आहे। उहा कहिड़ी सूरत आहे त सैलरी वधायो 70%, सिंध जे मुलाज़िमनि 1 खां 22 ग्रेड, DRA जो 50% जेको तव्हां इस्लामाबाद में ऐलान कयो ऐं ग्रुप इंश्योरेंस ऐं मैनुअल फंड जो ये टेस्ट साइड जा हस्प ख़त्म थी वियो के पेंशन बेनिफिट जेके असांजा पेंशन होल्डर उन्हनि जी पेंशन वधाए 70%। बजट का पूरे हफ्ते का वो आप दोस्त ने समझे देखा कि 8 रुपए से ज़्यादा पेट्रोल महंगा होगा, 10 रुपये आपकी डीजल हो गई। तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ये जमहूरी बजट है। तो ये अलायंस उस वक्त ये जारी रहेगा जब तक हमारे